नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। गुजरात की अलग अलग विधानसभा से हम आपको दिखा रहे हैं कि गुजरात की जनता आखिर इस बार चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रही है। लेकिन आज बात करेंगे कुछ खास मुद्दों पर, क्योंकि ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं बहुजन समाज के लोग हैं और क्या कुछ स्थिति है बहुजन समाज की गुजरात में, क्या कुछ सोच रहे हैं बहुजन वोटर, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। पिछले 27-28 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है, क्योंकि एक सरकार लगातार चलती आ रही है, तो तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? दीपक भाई, ये बताइए क्या स्थिति है, खासकर बहुजन समाज के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं जानना चाहूँगा क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ स्थिति है गुजरात में। गुजरात में जो सरकार बनी है अभी की भाजपा सरकार, पिछले 15 साल से भाजपा सरकार है, तो जो बड़े बड़े पूंजीपति जो लोग हैं उनके विकास के लिए वो काम करती है। डेवलपमेंट तो दिखता है आपको। अहमदाबाद में अगर आ जाओगे आप तो मेट्रो ट्रेन दिखेगा आपको, रिवर फ्रंट दिखेगा आपको, कंपनियों के लिए बहुत सारी स्कीम्स। दिक्कत क्या है? दिक्कत जो है वो खास लोगों के लिए सारी स्कीम है, आम लोगों के लिए नहीं है। आम लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, नहीं बताइए बहुजन समाज के लिए क्या कुछ किया है सरकार ने? कुछ खास काम किया है, नहीं किया है? देखिए, गांव और शहर दोनों का अलग अलग माहौल है। तो शहर है, अगर अहमदाबाद तो बहुत बड़ा मेट्रो सिटी है, तो इधर ये इश्यू नहीं है। कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कुछ जगह पे दिखेगा, कुछ में नहीं भी दिखेगा, क्योंकि सब मिला जुला माहौल है। ठीक है, आप बताइए क्या सोच रहे हैं गुजरात के तमाम लोग? क्या चुनाव भी आने वाला है अभी और इतने सालों से एक सरकार चल आ रही है, तो परिवर्तन की सोच रहे हैं, सरकार को लाने की सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? हम तो चाहते हैं परिवर्तन। अच्छा, क्योंकि हम अहमदाबाद के अमराईवाड़ी के अंदर है, वो नरसिंह नगर और यहाँ हमारे यहाँ 22 नगरों में कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ है। पब्लिक वही है। पब्लिक जनता अभी परेशानी है। यहाँ पानी से लेकर खाने पीने सब यहाँ परेशानी है। यहाँ कोई गुजरात का दिल कहा जाता है ना अहमदाबाद को, भाई दिल है गुजरात का। गुजरात का दिल है, सवाल ही नहीं है ना। गुजरात का दिल हम खुद दिल है ना। यहाँ तो कोई हमारा कोई विकास ही नहीं हुए। देख लो आप सब देख लो, यहाँ कोई विकास नहीं है। अच्छा, कोई विकास नहीं है। तो इस बार परिवर्तन की सोच रहे हैं। इतने सालों से आप लोगों ने सरकार बनाई है, तो कुछ तो काम हुए होंगे ना। जैसे 25, 26, 27, 28 सालों से सरकार है, तो कुछ तो काम हुए, कुछ तो काम अच्छे लगे होंगे ना। बड़े लोगों के लिए है ना। अच्छा, हम लोग गरीब, हम झोपड़पट्टी में रहते हैं। हमारे लिए नहीं है। अच्छा, बड़े लोग के लिए। अच्छा, बड़े लोगों के लिए। हाँ, आप बताइए क्या सोच रहे हैं? क्या नाम है? पीताम्बर भाई मकवाना। अच्छा, पीताम्बर जी, आप क्या सोचते हैं? ये धंधा बेरोजगार बंद हो गया है। अच्छा, पहले तो उसमें रौनक आनी चाहिए। अच्छा, उसमें रौनक। हाँ, क्योंकि 5-6 साल से तो बिल्कुल टॉप हो गया है। अच्छा, ये सरकार है ना, जब से आई ना तब से तो धंधे की वोट मार दी है। अच्छा, पहले तो धंधा चले ना तो पब्लिक शांति से रह सके। आप कह रहे हैं ये सरकार है, ये तब से कर दिया। वो सरकार को आप ही लोगों ने चुना है। पहले आपने यहाँ मुख्यमंत्री बनाया, फिर प्रधानमंत्री बनाया, तो आप लोगों ने चुना है ना। सबकी गलती हो गई है, सबकी गलती हो गई। ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। परिवर्तन पहले था कांग्रेस, फिर आया भाजपा, बोले कुछ अच्छा करेंगे, तो इसने तो वोट मार दी है। अच्छा, हाँ, मतलब कुछ सोच के परिवर्तन किया था, कुछ बेहतर काम होगा। अभी होगा। अब परिवर्तन लाएंगे ना तो बेहतर काम होगा। अच्छा, अभी परिवर्तन चाहते हैं हम। यहाँ जो परिवर्तन आना चाहिए वो अभी तक आया नहीं है। हाँ, ये मेट्रो दिखती है, रिवर फ्रंट दिखता है और बड़े बड़े पुल बनाए हैं, वो सब मॉडल है। गुजरात मॉडल है। मॉडल कहाँ का मॉडल है? परिवर्तन अब तो आएगा। अभी तक तो हम जो सोचते थे वो कुछ हुआ नहीं है। अभी तक जैसे भी कहीं भी जाओ तो मजदूरी दिखता है। अच्छा, मजदूरी मिलती नहीं है, जितना मजदूरी चाहिए उतनी मिलती नहीं है मजदूरी। आप बताइए, गुजरात को लेकर मॉडल कहा जाता है, तो उस मॉडल में आप लोग खुश क्यों नहीं है? कुछ तो ऐसी बात है कि सब मिडिल लोग इधर रहते हैं। कोई छोटे मोटे कारखाने वाले को उसने नाश कर दिया है। अच्छा, आगे वाले लोगों को आगे आने देने देते, और जो पीछे जो है इसे पीछे रखना चाहती है सरकार। और काम धंधे में तो कोई वो तो कहते हैं, उन्होंने नारा यहीं से दिया, सबका साथ सबका। उसने बोला है, उसने विकास किया है, मगर वो गलत है, बिल्कुल गलत है। खाली बोलने का विकास किया है। विकास क्या हुआ? आप लोगों के लिए नहीं हुआ? हमारे के लिए कुछ नहीं हुआ है। सबका साथ सबका विकास सबके लिए है ना। वो तो सबके लिए है। हम भी इसमें आ जाते हैं, सबके लिए। वो तो सबके लिए है। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत वही है, हमारे तो खाने को चाहिए। हमारे परिवार गरीब है, हम कारखाने में काम करते हैं।
हमारे क्या हमको तो खाना चाहिए। हमको बड़ी बड़ी मेट्रो, बड़ा बड़ा प्लेन, बड़ा बड़ा वो सब नहीं चाहिए हमको। ठीक है, और भी लोग हैं, आप बताइए। हम तो ऐसे हमारा विचार जा रहा है एक गुजरात में जैसे मोदी सरकार को हटाना जरूरी है। क्यों कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, आम आदमी परेशान हो रहे हैं, सीएनजी का भाव बढ़ रहा है। बाटले का तो पहले हमारी कांग्रेस की सरकार थी, तब हम लोग को सब्सिडी भी दे सकते थे। अब मोदी साहब सब्सिडी बंद कर दी है, महंगाई है, आम आदमी जनता को परेशानी, रोजगारी नहीं है, बहुत बड़ी तकलीफ है। और हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि परिवर्तन चाहिए गुजरात में। क्या काम करते हैं आप? हम ऑटो चलाते हैं। तो अभी मतलब इनकम ठीक नहीं हो रही है? नहीं, धंधा गैस का इतना भाव है यार, पेट्रोल बराबर भाव हो गया है, तो पेट्रोल बराबर है तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? मतलब बदलाव की सोच रहे हैं? हम परिवर्तन चाहिए। तो मोदी जी का 2-4 काम तो अच्छा लगा होगा? नहीं, मोदी ने क्या किया है हमारे लिए? कुछ किया है? गरीबों के लिए क्या किया है? एक काम दिखाओ। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, पुल बनाया है। गरीब का पूछ कर क्या घर में, हर किसी का घर में कहीं सरकारी नौकरी है? बाहर पड़े हुए लड़के नौकरी कर रहे हैं, कड़िया काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है भैया, ऑटो चलाते हैं और इनका कहना है कि भैया कुछ बचत फिलहाल नहीं हो रहा है। आप बताइए क्या सोच रहे हैं, गुजरात की जनता क्या सोच रही है? गुजरात की जनता परिवर्तन करना है, ज़रूरी है। अच्छा, क्यों ज़रूरी है? गैस का भाव कांग्रेस की सरकार थी जब 600 रुपये में मिलता था, और आज 1000 रुपया 60 रुपया ऊपर हो गया है। तो अब परिवर्तन होना ही चाहिए। कौन बढ़िया लग रहा है? अभी तो ये बढ़िया तो दिख गए हमको। मोदी जी सब हो गया, लेकिन अब मोदी आने वाला नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो आप लोगों ने चुन के भेजा ना भाई, प्रधान चुन के भेजा था, लेकिन अभी जो सोचा था वैसा परिवर्तन आया नहीं है। गरीबों के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं आया है। आपका कुछ अच्छा नहीं लगा काम है दिखता है, मेट्रो स्टेशन दिखता है। मेट्रो पे तो आप भी घूमते होंगे ना? अरे सब घूमेंगे। एयरपोर्ट बड़ा बना दिया, कितने प्लेन। तो आपके लिए विकास नहीं है? नहीं, गरीब लोगों के लिए विकास नहीं है। मतलब नीचे तबके के लिए? हाँ, मध्यम वर्ग के लिए नहीं है, अमीरों के लिए। हाँ, सब अमीरों के लिए बनाया हुआ है। ठीक है भैया, ठीक है। आप बताइए क्या सोच रहे हैं गुजरात में? क्या माहौल दिखाई दे रहा है गुजरात में इस बार? महंगाई कितनी बढ़ गई है आप जानते हैं ना। बस तो खाना पीना मिल नहीं रहा है। शर्ट इसी की वजह से नहीं है, अभी बनियान पे आ गए। शर्ट के भी पैसे नहीं है, इसीलिए आए हैं जानबूझ के उतार के? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। कभी भी आना, मैं शर्ट नहीं पहनता हूँ रात को। कभी नहीं पहनते? रात को तो बहुत सारे लोग अभी बाहर नहीं, पैसे नहीं है ना। औरत बोलती है साबुन के पैसे भी नहीं है, धोएंगे कैसे रोज रोज? तो महंगाई का मुद्दा महंगाई, हाँ महंगाई मार गई। हाँ, तो अभी बदलना है, सरकार को रखना है, क्या सोच रहे हैं? कौन सी सरकार? ये भाजपा वाले तो महंगाई मार दिया, तो दूसरी कौन सी बुलाएंगे? नहीं, मतलब वही पूछ रहा हूँ कि सरकार को रखना है, बदलना है। वो बाप जाएगा बेटा आएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हमको तो ऐसी सरकार चाहिए जो पब्लिक को फायदे देवे, रोजगार देवे, एजुकेशन में कुछ मेहनत करे, कुछ नई स्कूलें बनाए, ऐसी सरकार चाहिए। ऐसा काम होना है। हाँ, चलिए आप क्या सोच रहे हैं भैया? જો હવે મારું તો કહેવાનું એટલું છે કે જેમ जैसे कि सब बोल रहे हैं ऐसे ही परिवर्तन लाना ज़रूरी है। बराबर, मोदी सरकार जैसे भी पिछले 15 सालों से यहाँ पर काम कर रही है, बराबर, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से महंगाई इतनी बढ़ गई है, बराबर। और महंगाई का मुद्दा सब जगह हावी है। महंगाई तो मुद्दा तो है ही है, लेकिन मोदी सरकार ने एक बात बोली थी जो आज तक मेरे दिमाग में बैठ के अभी तक यहाँ पर गल रही है कि हाँ, उन्होंने बोला था कि 2022 तक सबको घर ज़रूर मिल जाएंगे, सबको घर ज़रूर मिल जाएंगे। अभी तक मैं भाड़े के मकान में रहता हूँ। मैंने कितनी बार, 4 से 5 बार मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, उसमें सब मैंने फॉर्म भरे हुए थे, लेकिन आज तक मेरा एक भी मकान नहीं लगा, एक भी बार, बराबर। और जिनके लगे हुए हैं उनके मकान और भी लगते ही जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता जा रहा है? चुनाव को लेकर थोड़ा बताइए। चुनाव जय भीम आना चाहिए अपने। जय भीम आना चाहिए। हाँ बस, महंगाई सब तो बढ़ गया ये सब। अच्छा, सब ये गैस के सिलेंडर का भाव भी बढ़ गया है। ये ऑटो रिक्शा वाला भी बढ़ गया है। सब सबको परेशानी है, क्या बोले। सब वोटिंग, महंगाई का मुद्दा हावी है। सब वोटिंग मशीन पे है, सब सब उसमें ही चलता है।
सब अभी मैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूँ, बराबर। मैं लगभग 17-18 से रिक्शा चलाता हूँ, बराबर। हमारे लॉकडाउन में हमको कोई सुविधा मिली नहीं है। मोदी सरकार ने बोला कि ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ मिला नहीं है, बराबर। मोदी सरकार हो कि कोई भी सरकार हो, कोई सरकार से कोई आया नहीं है, बराबर। हम 1 साल हमारा हो गया, बोले कि रिक्शा में एक पैसेंजर बिठाने का, एक पैसेंजर से कौन हमको भाड़ा इतना देगा तो हम घर चलाएंगे, हमारा घर कैसे चलेगा। एक पैसेंजर से कोई किसी का तुम्हें जाना है तो 200 रुपया तुम भाड़ा खर्चोगे। तुम कह रहे थे कि भाई गरीबों के लिए सरकार है और गरीबों के लिए काम किया है। गरीबों के लिए कुछ किया ही नहीं है। अभी एजुकेशन के लिए देखो तुम, अमराईवाड़ी में कोई ऐसी स्कूल नहीं है प्राइवेट, सरकारी स्कूल है कोई, ओनली फॉर प्राइवेट ही है, सरकारी कोई नहीं है। कोई सुविधा लड़के को मिलती है, कुछ नहीं मिलता है। गुजरात के लोग हैं और गुजरात के लोग जो है वो तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि गुजरात में चुनाव के वक्त अब क्या माहौल है, क्या सोच रहे हैं तमाम लोग। तो लगातार गुजरात से हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।